वेलकम दोस्तों, इंदिरा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 बहुपद हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि दूसरा चैप्टर है मैथ। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है चरपद y दिया हुआ है तो y के स्थान पे पहले हमको 0 लेना है, फिर y के स्थान पे 1 लेना है, फिर y के स्थान पे 2 लेना है। ठीक है बेटा, आगे चलो हम लोग चलते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा चिन्ह का गुणा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? चिन्ह का गुणा। प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। ठीक है, कहने का मतलब जब चिन्ह सेम रहे, क्या हो, चिन्ह समान रहे, तब क्या होता है? प्लस। जब चिन्ह समान ना रहे तो क्या होता है? माइनस। बेटा देखो, इस वीडियो को शुरू तो हम कर रहे हैं, सवाल आपको बताने चल रहे हैं, लेकिन एक आवश्यक निर्देश है आप लोगों के लिए। देखो, आप लोग अगर पढ़ रहे हो, सच्चे दिल से पढ़ रहे हो, तो फोन लेकर तो पढ़ो, ठीक है। फोन के साथ साथ कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। कॉपी में आपको सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है, एक एक क्वेश्चन, इसीलिए हम बता रहे हैं ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आओ बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आपने देख लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग नोट कर लो। आगे चलो, देखो आगे यहाँ पे हम क्या रखते हैं, पहले P0 0 रख दिए। मतलब कि यहाँ पे P0 दिया है ना, तो y के स्थान पर हम क्या 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, P0 बराबर, देखो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, माइनस 0 प्लस 1, P0 बराबर क्या आएगा? 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में कुछ जोड़ेंगे, कोई परिवर्तन होगा? नहीं परिवर्तन होगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे। ये P0 का मान आ गया। अब हम लोग निकालते हैं P1। क्या निकालते हैं? P1। देखो P1 निकालेंगे तो मतलब 1 के स्थान, y के स्थान क्या रखेंगे? 1। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 1 प्लस 1, एक में से एक घटाएंगे 0 आएगा प्लस का 1। यहाँ P1 बराबर भी क्या आ गया? 1 आ गया। आओ हम लोग P2 निकालते हैं। P2, P2 निकालेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, देखो 2 का स्क्वायर जब करेंगे भैया 2 दूनी 4, माइनस 2 प्लस का 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 1, एक यहाँ बचा है, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। आओ अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी P0 लेते हैं, क्या करते हैं? P0 लेते हैं। देखो 2 को नोट करेंगे प्लस, T के स्थान क्या रखेंगे? पहले 0, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। जहां जहां टी है वहां पे हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया। P0 ऐसे नोट कर लेते हैं बेटा, आगे चलते हैं। देखो 2 तो 2 रहेगा, 0 में देखो ये जब 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 2 में जब 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ से 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ P2 बराबर क्या बचेगा? 0। कहो तो चलो एक बार लिख देते हैं, ये 0 प्लस इसका स्क्वायर निकालेंगे 0 आएगा, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, माइनस 0 का क्यूब करेंगे 0, तो P0 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब P1 निकालते हैं। P1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां T है वहां पे 1 रख देते हैं। T के स्थान पे 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। देखो 2 नोट करते हैं, चल 2 में एक डायरेक्ट जोड़ते हैं, 2 1 3 हो गया, प्लस एक का वर्ग करेंगे एक ही रहेगा, 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब निकालेंगे 1 आएगा, 3 2 5 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। ठीक है, देखो 2 हम नोट कर लिए, 2 1 3 हो गया, 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, 2 1 का नम 2 आएगा। ठीक है, 1 का जब हम क्यूब करेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का चाहे जितनी बार गुणा, कोई माइनस में था, नोट कर लिए, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 1 4। अब P2 निकालते हैं। P2 निकालने के लिए देखो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। जहां जहां पे T था वहां पे हमने क्या रख दिया बेटा? सिर्फ 2 रख दिया।
देखो दो दो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 बच जाएगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0, क्यों प्लस माइनस माइनस होता है, अभी हमने बताया प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 घटाएंगे 0, ये क्या बच जाएगा 4। ठीक, ये सबका मान निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं तीसरे को। देखो तीसरे को देखने के लिए P0 जीरो का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0, P0 बराबर क्या आ गया 0। अब निकालते हैं देखो P1, क्या निकालते हैं P1, P1 निकालने के लिए क्या करेंगे 1 का क्यूब, 1 का जब क्यूब करेंगे क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। चलो P2 निकालते हैं, क्या P2 निकालेंगे तो x के स्थान क्या रखेंगे 2, 2 का क्यूब, P2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला चौथा नंबर। देखो इसको आप या तो सही क्रम में रख दो या तो फिर आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी आओ हम लोग थोड़ा सा सही क्रम में कर लेते हैं। सही क्रम का मतलब इसका गुणा करके हल कर लो, नहीं तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। देखो इसी पे सेम सेम ये टूट रहा है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं पी एक्स बराबर ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। अब चलो हम रखते हैं पी जीरो, क्या रखेंगे पी जीरो, जीरो रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, पी जीरो बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब रखते हैं हम लोग P1, क्या रखते हैं P1, देखो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, एक में से जब एक घटाएंगे क्या आएगा बेटा 0 आएगा। ठीक है, अब बचा है P2, क्या बचा है P2, देखो इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, जगह की दिक्कत है तो आओ अभी इधर सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग इसका समझ लेना। ठीक है, यहाँ से ये अलग है। ठीक है, P2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं P2, P2 निकालेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, ये किसका मान आ गया P2 का, किसका मान आ गया P2। दूसरे का एक और कितना भी है, दूसरा नहीं लिखे थे, 2 3 4, 4 प्रश्न थे, इसमें हमने चारों सॉल्व कर दिए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको लगती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमें लगता है आप लोगों को सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से एक एक स्टेप तोड़कर बताया है बेटा। बाकी हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।